और हमारे साथ इस वक्त संवाददाता अजय बाचलू जम्मू से और आसिफ कुरैशी श्रीनगर से जुड़ गए हैं। अजय, सबसे पहले आपका रुख करूंगी, बहुत बड़ी आतंकी साजिश हो सकती थी, क्या कुछ वहां से अपडेट है? देखिए शिखा, सबसे बड़ा अपडेट इस मामले में अभी तक यह है कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने ऑफिशियली ये कह दिया है कि ये ऑपरेशन अब खत्म हो गया है, जो कि पुंछ के मुगल रोड पर जो ऑपरेशन चल रहा था उससे खत्म कर दिया गया है। और पूरे इलाके को, जहां पर जिस बर्फ की चादर में ये आतंकी छिपे थे, उस पूरे इलाके को सैनिटाइज किया गया है और हथियार और गोला बारूद, जिसमें AK-47 राइफल्स हैं, AK-47 के राउंड्स हैं, UBGL ग्रेनेड्स हैं, थ्रोया फोन्स हैं, कुछ विस्फोटक हैं, वो रिकवर हुआ है। तो ऑपरेशन को फिलहाल जो है वो कंक्लूड कर दिया गया है। लेकिन वहीं से अब इस ऑपरेशन के बाद जो अहम पड़ाव है वो है पूछताछ का। लगातार जो जिस आतंकी को पकड़ा गया है उससे लगातार अब सुरक्षा बल और एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। ये पूछताछ न केवल उस रूट के बारे में है जहां से इन आतंकियों ने घुसपैठ की, बल्कि हैंडलर कौन था, किसके साथ ये पाकिस्तान में संपर्क में थे और इनका ओवरग्राउंड नेटवर्क जो है जम्मू कश्मीर में वो किस तरह का है, इस बारे में सुरक्षा बल लगातार अभी उस आतंकी से पूछताछ कर रहे हैं। जी शिखा। जी आसिफ, लगातार हथियारों का जो जखीरा है वो भी बरामद किया गया। क्या इन लोगों के बारे में ये पता अब तक चला है कि किस संगठन से इनका ताल्लुकात है? आसिफ, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी शिखा। जी, सवाल सुना आपने। सवाल मेरा ये कि जखीरा बहुत सारे हथियारों का बरामद हो गया, लेकिन ये आतंकी किस संगठन से थे, इसका कुछ पता चल पाया है? बिल्कुल शिकायत। देखिए, दोनों मारे गए मिलिटेंट्स के बारे में सुरक्षा बलों ने जो जानकारी साझा की है उसमें यही कहा गया है कि ये शोपियां आने वाले थे और इनका ताल्लुक लश्कर तैयबा से था। लेकिन जो हाल फिलहाल के दिनों में जिस तरीके की घुसपैठ पुंछ के इलाके से हो रही है उसमें ज्यादातर जो मिलिटेंट्स हैं वो विदेशी हैं और जैश मोहम्मद से जुड़े हुए थे। और ये पहली बार है कि हाल फिलहाल के दिनों में कि लश्कर के मिलिटेंट्स ने भी अब पुंछ के रास्ते से घुसपैठ कर घाटी में घुसने की कोशिश की है। क्योंकि पिछले एक साल में देखें तो जो LOC कश्मीर घाटी में पड़ती है, यहाँ पे सेना के मुताबिक केवल 30 ही मिलिटेंट्स ऐसे थे जो घुसपैठ कर पाए थे, जिनमें से 10 को सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। और इसीलिए कश्मीर घाटी के LOC पर जो कड़ी सुरक्षा है उसके बाद अब जो मिलिटेंट्स का जो इन्फिल्ट्रेशन रूट है वो चेंज होकर अब पुंछ और राजौरी के साइड में चला गया है। क्योंकि यहां से घुसपैठ करने के बाद मिलिटेंट आसानी से कश्मीर घाटी में किसी भी तरफ जा सकते हैं, गुलमर्ग सेक्टर जा सकते हैं, बडगाम के रास्ते श्रीनगर आ सकते हैं और फिर दक्षिण कश्मीर में भी जा सकते हैं, शोपियां कुलगाम बेल्ट में। और ये लग रहा है उसी एक कड़ी थी जिसमें इस बार लश्कर तैयबा के मिलिटेंट्स ने पुंछ के रास्ते घुसपैठ कर शोपियां पहुंचने की कोशिश की, लेकिन उनको बीच रास्ते में ही मुगल रोड पर मार गिराने में सुरक्षा बल कामयाब रहे। और लगातार फिलहाल जो है पूछताछ भी चल रही है। अजय, सबसे बड़ा सवाल यही कि लगातार जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले हो रहे हैं, क्या चुनाव को लेकर के, जो चुनाव वहां किया गया है उसको लेकर के कहीं ना कहीं वहां अफरा तफरी का माहौल है? वो पार्टीज की भी बात करें या फिर संगठनों की बात करें? देखिए, अफरा तफरी का माहौल जो है वो पाकिस्तान में है। भारत की अगर हम बात करें, और शिखा जैसे आपने चुनाव की बात की, तो चुनाव में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। कल जो कि छठे चरण का चुनाव हुआ और हम उसी सेक्टर में गए थे जहां पर पाकिस्तान ने सुरंग खोदी थी, रिगाल पोस्ट है। तो रिगाल के पास अगर आप देखें तो पाकिस्तान की इस हड़बड़ाहट के बावजूद और जो थ्रेट परसेप्शन है उसके बावजूद लोग लंबी कतारों में लगे हुए थे। तो हड़बड़ाहट जो है वो पाकिस्तान में है, लेकिन भारत के जो लोग हैं, जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, उन्होंने इस बात को तय कर लिया है कि पाकिस्तान इस तरह की गड़बड़ी फैलाएगा और पाकिस्तान की बुलेट का जवाब वो बैलेट से देंगे। मतलब जिस तरह के लोग, क्योंकि पाकिस्तान शुरू से ही इन चुनाव में गड़बड़ी फैलाने की साजिशें रच रहा है, चाहे वो इन चुनाव में हमले की आशंका हो या जिस तरह से लगातार बॉर्डर पर सीजफायर वायलेशंस हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान ये नहीं चाहता कि जम्मू कश्मीर में जमहूरियत की जड़ें मजबूत हो, लोग यहां पर वोट डालें और यहां पर विकास की एक नई सुबह हो। तो इसका जवाब जो है वो लोग दे रहे हैं। सुरक्षा बल तो अपना काम, चाहे वो बॉर्डर पे हो या चाहे वो अंदरूनी इलाके में हो, वहां पर सुरक्षा करके या इस तरह के आतंकियों को मार के दे रहे हैं। लेकिन लोग बड़ी तादाद में बाहर आ रहे हैं और लोगों का साफ संदेश है कि पाकिस्तान जितना मर्जी चाहे यहां पर जितनी गड़बड़ी फैलाए, उसका जवाब हम बैलेट से देंगे और लोग अच्छी खासी संख्या में बाहर आकर वोट कर रहे हैं। शिखा।
जी देखिए, इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। लगातार जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला चुनाव को लेकर, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, श्रीनगर आतंकी हमले में एक पीएसओ शहीद हो गए हैं। आतंकियों ने पीडीपी नेता के घर फायरिंग की थी। श्रीनगर आतंकी हमले में पीएसओ शहीद हुआ। और आसिफ हमारे साथ लगातार जुड़े। आसिफ, क्या अपडेट है? शिखा, देखिए, अब ये बात साबित हो गई है, पुष्टि भी हो गई है इस बात की कि ये एक मिलिटेंट हमला था जिसमें 2 से 3 मिलिटेंट्स ने पीडीपी नेता हाजी परवेज के घर में घुसकर उनको मारने की कोशिश की थी। लेकिन गनीमत ये रही कि उनका एक पीएसओ जो था वो बाग में ही था, वो घर के बाहर ही था। और जैसे ही उसने हथियारबंद मिलिटेंट्स को घर की तरफ आते हुए देखा, उसने ताबड़तोड़ उन पर फायरिंग कर दी। लेकिन भागते हुए मिलिटेंट्स ने गेट के पास खड़े एक और पीएसओ जो कि हथियार जिसके पास उस समय नहीं था, उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल मंजूर अहमद, जिनके पेट में और टांगों में गोलियां लगी थी, उनकी अब अस्पताल में मृत्यु हो गई है। ले बता दूं कि पीडीपी के नेता का आरोप है कि इस हमले की वजह यह रहा है कि उसके घर से सुरक्षा हटा दी गई है। और उसका आरोप है सरकार की पर ये कि उनकी सुरक्षा कम कर दी गई है, घर से गार्ड हटा दिया गया। जो उनकी सुरक्षा पर तैनात 5 सुरक्षा कर्मी थे, उनमें से 3 को हटाकर केवल 2 को रखा गया है। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। हम लगातार इस पर नजर बनाकर रखें, आप अपनी नजर बनाकर आप तक वापस आएंगे।